चलिए भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का एक डाउट है, मेरे मैजिक माइंड रनर से पूछा है। सीबीएसई बोर्ड का है ये, और चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट का। ये पूरा पेपर है, एक को भेज दिया गया है। हम कहा कि चलिए एक पेपर पूरा बन गया तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो पहली बात तो इसमें इंग्लिश वाला सारे क्वेश्चन है, इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करके आप लोग को बता दे रहा हूँ। और यूपी बोर्ड वाले सुनेंगे, इसमें कथन और कारण करके भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखिए, बोर्ड का ये सीबीएसई वाला। और यूपी बोर्ड वाले का अगर ऐसा क्वेश्चन है, अब कहते नहीं है सर, करेंगे कैसे, लुल्लो हो तुम लोग, भैंस मुंड रहा है यहाँ से। थोड़ा कंपटीशन नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है जीवन में, या ऐसे कंपटीशन जहाँ है वहाँ भागिए मत, उसका सामना करिए। आप उसको ट्राई करिए पहले। नहीं आ रहा है तो किसी सर से पूछिए, मैम से पूछिए, अपने घर वालों से पूछिए। फिर भी नहीं आ रहा तब उसको छोड़िए, उस पहले ही मत छोड़िए। अब आजकल तो बहुत सारे जरिए हो गए हैं, इंटरनेट पड़ा हुआ है हाथ में, सब हर जगह देख सकते हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इस अम्ल क्षार एवं लवण, हिंदी में इस चैप्टर का नाम है। 10th क्लास में है, आप लोग जानते हैं। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन स्टार्ट हो जाएगा जल्दी, खत्म होते होते। चलिए, क्वेश्चन है पहला। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2? भैया ये लिखा हुआ है CaOCl2, ये क्या है भैया? तो ये तो ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, या इसको हिंदी में विरंजक चूर्ण बोला जाता है। इसका केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच वन विल टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, यानी कि कौन सा ऐसा पदार्थ, इसमें से चार ऑप्शन दिया है जो लाल लिटमस को नीले में चेंज कर देगा। तो चलिए छोटा सा एक ट्रिक याद कर लीजिए, इसमें आप लोग को अगर करना है तो। इस ट्रिक को हम लोग कहते हैं अनील। ठीक है, अनील से आप लोग याद कर सकते हैं। अ से मतलब हो गया अम्ल यानी एसिड, नी से मतलब नीला, अल्लाह से लाल रेड, यानी अम्ल जो एसिड होगा वो नीले लिटमस को लाल में चेंज कर देगा। अब इसका उल्टा सोचिए, लाल से नीला कौन करेगा? जो क्षार होगा। ठीक है, जो बेस होगा वो लाल से नीला करेगा। तो देखिए, इसमें ऑप्शन दिया है विनेगर, सॉफ्ट ड्रिंक, लेमन जूस एंड बेकिंग सोडा सोल्यूशन। तो इसमें कौन सा क्षार है आप पहचान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा लाल से नीला कौन होगा। विनेगर नहीं है, एसिड है। लेमन जूस नहीं है, एसिड है। सॉफ्ट ड्रिंक भी, उसमें एसिड होता है। लेकिन बेकिंग सोडा सोल्यूशन है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा कहते हैं, NaHCO3। जब इसको पानी में मिलाया जाता है तो ये NOH देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सही है, बेकिंग सोडा सोल्यूशन। ठीक है, चलिए, यानी बेकिंग सोडा का जो सोल्यूशन है वो लाल लिटमस को नीला में चेंज कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है विच द ग्राफ गिवन बिलो डिपेंड्स ऑन यूटिलाइजेशन रिएक्शन। आयो अच्छा, पीएच ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस एज वी एक्सेस ऑफ एसिड एंड अल्कली। तो ग्राफ एक ऐसे बनाया हुआ है, देखिए ये ग्राफ दिया हुआ है एक को, यहाँ पे लिख दिया है पीएच। ठीक है, और यहाँ पे दिया है वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड, एसिड ऐड कर रहे हैं इसमें यहाँ से। तो यहाँ पे जो है 7 माना है पीएच, पीएच स्केल पूरा 14 होता है, यहाँ 14 माना है। और यहाँ से एक लाइन ऐसे आई है, और ये वाला पॉइंट जो है ये ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, और ये वाला पॉइंट जो है वो डी है। ऐसा ग्राफ दिया हुआ है इसमें, और पूछ रहा है विच लेटर डोनेट्स द एरिया ऑफ ग्राफ वेयर फॉर्मेशन ऑफ NaCl ऑब्जर्व। ठीक है, एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये HCl इसी के लिए दिया है, प्लस NaOH बराबर में बन रहा है NaCl और H2O। ये तो सबको ही पता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो ये बन रहा है। अब पूछ रहा है कि इस ग्राफ में ABCD में कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे NaCl जो है बनेगा, ये पूछ रहा है। तो भैया NaCl क्या है आपको पता होना चाहिए, सॉल्ट है, लवण है, और एक उदासीन सॉल्ट है जिसका pH 7 होता है कि नहीं? तो देखिए 7 के पास कौन सा आ रहा है, C आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लुप्त से एकदम हलवा क्वेश्चन था। चलिए हटाइए इसको, ये हो गया काम। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देख लेते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिए और क्या है, ए बॉय, चौथा क्वेश्चन है, ए बॉय मेट विद एन एक्सीडेंट एंड हिज लेग गेट फ्रैक्चर्ड। एक लड़का जो है उसका पैर टूट गया, टूट के मुंह पे लोटा बन गया। ही वेंट द डॉक्टर एंड द डॉक्टर क्या बोला भैया, मिक्स द व्हाइट पाउडर, एक व्हाइट पाउडर मिलाया और वाटर में, और अप्लाई ऑन हिज है, उसके टूटल का लेग गुड़वा पे मल दिया। और क्या किया, अलॉन्ग विथ कॉटन एंड ये कॉटन वगैरह सब पट्टी उट्टी लगा के सब मल दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट व्हाइट पाउडर, जो हाउ व्हाइट पाउडर हुआ डॉक्टरवा मला है उसके लिए कौन सा कथन सत्य है, इसमें बताइए। देखिए, तो पहला दिया हुआ है व्हाइट पाउडर इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तो बिल्कुल सही है। जो व्हाइट पाउडर मला जाता है प्लास्टर करने के लिए, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, POP होता है।
दूसरा दिया हुआ है ऑन मिक्सिंग, क्या दिया, ऑन मिक्सिंग द व्हाइट पाउडर एंड वाटर जिप्सम इज फॉर्म, ये भी सही है भैया। क्या ये क्या बोल रहे हैं, हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब इसमें और पानी आप मिलाएंगे ऐड करेंगे तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, जिप्सम फॉर्म कर लेगा, यहाँ पे इसके जगह पे 2 आ जाएगा, तो ये भी सही है, जिप्सम फॉर्म होता है। तीसरा कथन क्या दिया, व्हाइट पाउडर इज ऑल्सो यूज टू ऑर्नेट डिजाइन ऑफ वॉल्स एंड सीलिंग, सीलिंगवा विलिंगवा खोपड़ीला जो आ जाता है, लोग आजकल डिजाइन करवा रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का, उसमें भी यूज होता है, सही बात है। और क्या दिया है, इस गिव्स ऑफ CO2 ऑन मिक्सिंग विथ वाटर, भैया ये गलत है, ये गलत है, यानी पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा जो है गलत है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी पे मिलाने पे कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका सही ऑप्शन। आप लोग के सामने पेपरवा आ रहा होगा, देख लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन वाला लिखा हुआ है, CBSE वाले तो पढ़ लेंगे, हिंदी वाले इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ऑप्शन जो है और वो इसमें कौन सा सही होगा, ये बी वाला सही होगा, 1 सेकेंड एंड थर्ड तीनों सही है, लेकिन चौथा गलत है। चलिए अब आइए पांचवा क्वेश्चन में, ये असर्शन और रीजन यानी कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो इसमें कथन बोल रहा है HCl प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोरीन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, भैया ये कह रहा है कि HCl जो है अगर आप इसको पानी में डालेंगे तो ये हाइड्रोनियम आयन यानी H3O प्लस देगा और क्लोरीन आयन Cl माइनस देगा, क्या है बात सही है, बिल्कुल सही है। एसिड जो है H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन देता है पानी में जाने के बाद, ये सही है। दूसरा कारण इसका क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बेस गिव्स H प्लस आयन, तो एकदम सरासर भयंकर गलत है। पूछ कह रहा है कि बेस, जब हम कोई भी बेस मान लीजिए NaOH, ये एक बेस है, ये अगर पानी में डालेंगे हम लोग तो ये क्या देगा, H प्लस आन देगा, भैया ये कौन लुल्ल इंसान है इसको चलिए क्वेश्चन बनाया है तो अभी भैया वही होगा लुल्ल जो इसको मारेगा कि ये सही है। भैया बेस जो होता है कभी भी H प्लस नहीं देता है, OH माइनस देता है, ठीक है, बड़े होंगे आप लोग। चलिए तो ये हो गया, यानी असर्शन सही है, रीजन गलत है, कथन सही है और कारण गलत है। वेन मेटल M, एक मेटल M है, ऐसे मान लिया गया है, एक मेटल M है, इसको रिएक्ट कराया जा रहा है किससे, H2SO4 से, द गैस इज इवॉल्व इन वाटर, शो फिगर, ठीक है। अब ये एक फिगर ऐसे बनाया है ऐसे, और यहाँ से ये घट पिचवा करके को यहाँ इसे लाया है, और यहाँ पे गैस निकल रहा है ऐसा बोल रहा है, इसको मिला दिया गया H2SO4 के साथ, डाइल्यूट H2SO4 तनु, और बोल रहा है कि यहाँ पे गैस निकल रही है, उस गैस को बताइए कौन सा गैस है इस फिगर के अनुसार। ऑप्शन दिया हुआ है, द गैस इवॉल्व इज हाइड्रोजन, दूसरा है इवॉल्व गैस इज लाइटर देन एयर, और तीसरा ऑप्शन है इवॉल्व गैस इज SO2, और चौथा है बोथ A एंड B। भैया इसमें जो चौथा ऑप्शन है बोथ A एंड B वो सही है, क्यों, क्योंकि कोई भी मेटल, ये मेटल है ना, एसिड बेस में ये बोला गया है आपके 10 के हिसाब से कि कोई भी मेटल अगर H2SO4 से एसिड से रिएक्शन करता है तो वो उसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, अगर वो हाइड्रोजन से ऊपर है तो विस्थापित कर देगा, यानी कि इससे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो पहला ऑप्शन तो पहले सही है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड तो भयंकर गलत है, निकलगा ही नहीं, लुल्ल इंसान है जो मारेगा। हाइड्रोजन निकलेगी और साथ में जो है हाइड्रोजन हवा से हल्की भी होती है, जिसके कारण हम बैलून वलून में हम लोग भर के उसको हिलाते हैं, लेकिन आजकल हाइड्रोजन नहीं भरा जाता है, बहुत ज्वलनशील होता है, फ्लेमेबल, तुरंत मारेगा भूख से ना मुँह में जल जाए, ठीक है। तो इसमें A और B दोनों ही सही है, हवा से हल्की भी होती है और ये जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन है। चलिए पांचवा ये असर्शन रीजन में, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एन एसिडिक ऑक्साइड, ये सही है, सही है, ठीक है। बोल रहा है कि कार्बन को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएं कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जो कि एक एसिडिक ऑक्साइड है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग पानी में डालें तो इसका पानी का सोल्यूशन जो है वो H2CO3 फॉर्म करेगा जो कि कार्बोनिक एसिड है, और एसिड जहाँ होते हैं वो एसिडिक होते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पानी में जाने के बाद कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो असर्शन सही है, यानी कथन सही है। रीजन क्या है, नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। अब देखिए बोल रहा है कि नॉन मेटल जितने भी होते हैं, जैसे मान लीजिए सल्फर, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन, इन सब के जो ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे, ये भी सही, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड ही बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले लिए NO2 और इसको पानी से रिएक्शन करा दिए, अब ये क्या होगा, पानी से रिएक्शन कराने के बाद ये क्या बना लेगा, H2NO3,
ये बना देगा। ये एक एसिड है, इसका नाम है एजोनिक एसिड, ठीक है, एजोनिक एसिड H2NO3, एजोनिक एसिड, यानी ये पानी में जाने के बाद जो है एसिडिक व्यवहार दर्शा रहे हैं, इसलिए ये एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। तो यानी इसमें असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, कथन और कारण दोनों सही है। चलिए भैया आगे आइए। आगे पूछ रहा है असर्शन रीजन, ये वाले क्वेश्चन है, व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सेकंड सल्फेट नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड। भैया अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसमें बोल रहा है कि जिंक है, उसको आयरन सेकंड सल्फेट ये नाम दिया, इसका फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा। देखिए आयरन दो वैलेंसी दर्शाता है, +2 वाला, एक +3 वाला, तो इसमें दो लगा है, यानी ये वाला लेना है। सल्फेट है, सल्फेट यानी SO4, इसका चार्ज कितना होता है -2, कट जाएगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा FeSO4, ये बन गया। यानी जिंक को इसके साथ रिएक्शन कराया गया है, तो क्या बोल रहा है, नो चेंज इज ऑब्जर्व, कोई चेंज नहीं हुआ है। बताइए क्यों नहीं हुआ है, ये हुआ है, इसका कारण दिया है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो भैया आपको इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज सक्रियता श्रेणी याद करनी पड़ेगी। कैसे होता है, कर्नाका मांग आल जन पे सन पब्लिक है क्यों ह्यूज आग में कूदी औरत फटफट, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी पोटेशियम की होती है अपने जो है कि सभी एलिमेंट से, और सबसे कम लुल्ल जो होती है वो प्लेटिनम की होती है, आपके 10 के एनसीईआरटी में दिया होगा। तो देखिए कोई भी मेटल जो है अकेला वो किसी भी सॉल्यूशन से दूसरे मेटल को डिस्प्लेस यानी विस्थापित कब करेगा, जब वो उसके ऊपर हो। तो देखिए आयरन जो है वो जिंक के नीचे है, यानी जिंक इसको क्या कर देगा, लात मार के भगा देगा, इसकी दुल्हन को चुरा लेगा। ये डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको उसमें बताया था, मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया पहला ही वाला, ठीक है, केमिस्ट्री में, उसमें मैंने ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताया है, विस्थापन अभिक्रिया। जब वो इससे हाइयर रिएक्टिव होगा सोल्यूशन के मेटल से, तो इसको लात मार के हटा देता है। तो भैया इसमें क्या बोला है कि सोल्यूशन, जब जिंक को इसके सोल्यूशन में डाला जाता है तो रिएक्शन नहीं होता। भैया ये तो गलत बोल दिया, क्योंकि जिंक आयरन से ऊपर है। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में तो जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, यानी सल्फेट के साथ अब कौन जुड़ जाएगा, जिंक जुड़ जाएगा और आयरन को लात मार के भगा देगा। तो ये रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है। तो पहला तो एकदम गलत है, असर्शन यानी कथन गलत है। रीजन जो है वो सही है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ये सही है, ठीक है। पहला वाला असर्शन गलत है, लेकिन रीजन जो है कारण वो सही है, क्योंकि जिंक जो है आयरन से रिएक्टिव है, ठीक है। चलिए ये वाला भी हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। अच्छा, तो केमिकल इक्वेशन कहने को बोला है, लिखा है पोटेशियम रिएक्ट विथ वाटर। चलिए भैया पोटेशियम को वाटर से रिएक्ट करा देते हैं, क्या बनेगा, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें, यहाँ दो लगा दें, यहाँ दो लगा दें, यहाँ दो लगा दें, ठीक है। चलिए हो गया ना दो, हाँ सही, ठीक है, ये हो गया। स्टीम इज पास्ड ओवर हॉट आयरन। देखिए आयरन जो है कि पानी से रिएक्ट तो नहीं करता है, हालांकि ऑक्साइड बना लेता है जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा तब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, हॉट आयरन पर, ये हॉट है और इसको स्टीम से, पानी के स्टीम से पास करा जा रहा है। स्टीम किससे होता है, पानी से ही बनता है, भाप। तो जब ये बनेगा तो क्या बनेगा बबुआ, यहाँ देखिए फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, सॉरी Fe3O4 बनेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसमें दो ऑक्साइड मिल जाते हैं, FeO और Fe2O3, ये दोनों ऑक्साइड मिलके Fe3O4 बनाते हैं, और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इवॉल्व होती है, निकलती है। अब इसको आप लूप से बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 4, और ये 4 हो गया, यहाँ पे हो गया 3, ठीक है। ये हो गया बैलेंस। चलिए मैग्नीशियम इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट HNO3। मैग्नीशियम को जो है डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड से जो है रिएक्शन कराया गया है। भैया क्या बनेगा रिएक्शन, देख लीजिए लुक से। तो ये भी एक मेटल है और ये एक जो है एसिड है। तो आप लोग के हिसाब से जो है कि इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल जाना चाहिए, निकाल दीजिए। हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा और बनेगा क्या, देखिए Mg का +2 चार्ज होता है, NO3 है नाइट्रेट, ये -1 होता है, 2 इधर उतरेगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, AgNO3 ब्रैकेट का होल प्लस, ठीक है। फॉर्मूला बनाने को भी मैंने एक वीडियो में कवर किया है, आप लोग जाके देख लीजिए, केमिकल इक्वेशन वाली। चलिए तो ये हो गया, और ये क्या है भैया, हाँ एक लास्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट वाज गिवन मैग्नीशियम जिंक आयरन एंड कॉपर मेटल, ही पुट्स ईच ऑफ देम इन dilute HCl कंटेन डिफरेंट टेस्ट ट्यूब, आइडेंटिफाई द बेन। अब देखिए एक स्टूडेंट है भैया, चुटमाचर,
उसको क्या क्या दिया गया है, एक मैग्नीशियम दिया गया है, कॉपर दिया गया है, जिंक दिया गया है और आयरन दिया गया है, और अलग अलग टेस्ट ट्यूब में इसने इसको रख दिया है ऐसे। अब कह रहा है कि इस टेस्ट ट्यूब में सभी में HCl डाला हुआ है, डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बताइए क्या क्या हो सकता है। तो विल नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट HCl, विल बी डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन बाय अदर मेटल्स। तो बताइए क्या क्या हो सकता है, कौन इसमें से हाइड्रोजन गैस को निकालेगा। तो भैया देखिए हाइड्रोजन कहाँ, ये है हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन के ऊपर आएंगे वही हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो क्या मैग्नीशियम हाइड्रोजन के ऊपर है, हाँ ये है, तो ये डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर हाइड्रोजन के ऊपर है, नहीं, तो ये नहीं करेगा। जिंक है, हाँ ये कर देगा। आयरन है, हाँ ये है, तो ये भी कर देगा। यानी इसमें जो कॉपर है वो हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करेगा, बाकी ये तीनों करेंगे। तो चलिए तब आज के लिए इतना ही, पेपर खत्म हो चुका है। हाँ ये सॉल्व हो चुका है। अब आपको जहाँ नहीं समझ में आएगा उसको फिर से पूछिएगा, बताया जाएगा, और डाउट्स वगैरह जो होंगे उसको भेजिएगा, मैं उसको और अच्छे तरीके से रिसर्च करके और बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, सब फन एंटरटेनमेंट म्यूजिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।